नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने देखा था अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी करंट और डीसी करंट में का डिफरेंस। तो आज हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ डीसी सप्लाई। सोर्सेस ऑफ डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई के जो टाइप होते हैं, सोर्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। एसी के भी होते हैं टाइप, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डीसी सप्लाई की करते हैं। जैसे कि हम पैरेलल और सीरीज सर्किट में मैंने आपको बताया था कि हमने उन सर्किट में सोर्सेस लगाए थे, वोल्टेज सोर्स लगाया था, करंट सोर्स तो नहीं लगाया था, लेकिन करंट सोर्स भी होता है। जैसे वोल्टेज सोर्स होता है वैसे करंट सोर्स भी होता है। तो डीसी सप्लाई के जो सोर्सेस है वो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, इन दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो देखते हैं, पहले देखते हैं वोल्टेज सोर्स। तो डीसी सप्लाई के वोल्टेज सोर्स में हमें दो टाइप मिलते हैं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स यानी आपने पढ़ा होगा, आइडियल सोर्स या फिर आइडियल कोई भी चीज हो, आइडियल अगर कोई भी चीज हो उसमें लॉसेस नहीं होते, ना लॉसेस होते, यानी कि 100% जिसकी इफिशियंसी हो, 100% जिसकी इफिशियंसी हो, वो आइडियल में गिना जाता है। बट ऐसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं जो आइडियल हो। हम प्रैक्टिकल चीज यूज करते हैं, बट कैलकुलेशंस के लिए, समझने के लिए और बाकी सब प्रैक्टिकल सोर्सेस समझने के लिए आइडियल सोर्सेस की जरूरत होती है। यानी कि प्रैक्टिकल चीजें परफॉर्म करने के लिए हमें आइडियल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। इसलिए हम आइडियल चीज़ें सीखते हैं हर इसमें, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, हर इसमें हम आइडियल चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल पे जाते हैं। तो उसी तरह से हमारा आइडियल सोर्स हम पहले पढ़ेंगे, बाद में प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स पढ़ेंगे। यानी कि वोल्टेज सोर्स के दो टाइप है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। यही पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम जो यूज करते हैं जनरली वो होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ना कि आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइए अब हम देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता क्या है? एक वोल्टेज सोर्स होता है जिसमें सोर्स रेजिस्टेंस जीरो होता है। सोर्स रेजिस्टेंस जीरो होता है। अब ये आपके लिए थोड़ा नया है कि सोर्स रेजिस्टेंस क्या है। अब तक तो आपने देखा था सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे, बट ये नाम कहीं भी नहीं आया था कि सोर्स रेजिस्टेंस। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारा प्रैक्टिकल कोई भी सोर्स हो, प्रैक्टिकल सोर्स वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, यानी कि प्रैक्टिकली कोई भी सप्लाई हो, तो उसमें खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, खुद का इंटरनली खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। इसीलिए वो उसमें लॉसेस भी होते हैं। प्रैक्टिकली में रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए उसमें लॉसेस होता है। बट आइडियल वोल्टेज सोर्स में कोई भी रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि वोल्टेज सोर्स का सोर्स रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए उस रेजिस्टेंस के लॉसेस भी नहीं होते। इसलिए हमने यहाँ पे डिनोट किया है, द सोर्स रेजिस्टेंस इज एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज जीरो। ये एकमात्र तरीका है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स किस तरीके से पहचाना जाएगा कि हाँ भाई ये आइडियल है या प्रैक्टिकल है। ये पहचानने के लिए ये एक अहम तरीका है। अगर सोर्स रेजिस्टेंस प्रेजेंट हो तो प्रैक्टिकल में गिना जाएगा, अगर सोर्स रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है तो वो आइडियल में गिना जाएगा। अगर सोर्स रेजिस्टेंस नहीं है तो उसके अक्रॉस का ड्रॉप भी नहीं होगा। इसीलिए मुझे यहाँ पे जो वोल्टेज है, मेरा सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू टर्मिनल, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल के बारे में हमने डेफिनेशन भी देखी थी और पूरा पढ़ भी लिया था, उसको डिस्कस भी किया था। तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है मेरा V,
V, ये मुझे टर्मिनल के अक्रॉस मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अगर मेरा सप्लाई V है तो टर्मिनल वोल्टेज VT, जो VT है, VT इक्वल टू V हो जाएगा। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो मुझे टर्मिनल पे VT मिलेगा, जो इक्वल टू V रहेगा। ये और यहाँ का वोल्टेज सेम रहेगा, क्योंकि इसके बीच में ना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कोई भी लॉसेस नहीं है, इसलिए जो वोल्टेज सप्लाई का है वो वही वोल्टेज मुझे टर्मिनल पे मिलेगा। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक टाइप है, एक बड़ी लाइन, उसके नीचे छोटी लाइन, जो कि बैटरी का सिंबल है, और पॉजिटिव नेगेटिव। अब बड़ी प्लेट हमेशा पॉजिटिव होती है और छोटी प्लेट हम नेगेटिव शेप दिखाते हैं। और दूसरा सिंबल होता है जो राउंड शेप में हम पॉजिटिव और नेगेटिव, इस ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये शो करता है कि अप साइड में करंट की डायरेक्शन है, पॉजिटिव जिस साइड में है उस साइड में करंट की डायरेक्शन है। अब अगर मेरे वोल्टेज आइडियल वोल्टेज सोर्स को अगर मैंने कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं किया, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस ही लूँगा, लोड एज अ लोड मैं सिर्फ रेजिस्टेंस ही लूँगा, ना कि इंडक्टेंस लूँगा, ना कि कैपेसिटर लूँगा, सिर्फ रेजिस्टेंस ही लूँगा, क्योंकि अच्छे से समझ में आए इसलिए। तो अगर मैंने यहाँ पे लोड नहीं लिया, ये देखिए मेरे डॉटेड लाइन है, इसका मतलब लोड कनेक्टेड नहीं है, तब मैंने क्या बताया था, यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरा सोर्स वोल्टेज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज बोला था। जो वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है वही मेरा टर्मिनल वोल्टेज रहेगा। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज तो मेरे को मिल गया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसी के मन में ये सवाल आया क्या कि यहाँ से करंट फ्लो होगा क्या? जी नहीं दोस्तों, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा करंट फ्लो? क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? हाँ ठीक है, सर्किट ब्रेक है इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी, मैंने जैसे कि 2 वायर ले लिए, उनके 2 टर्मिनल, ये वायर ही है ना मेरे, एक ये टर्मिनल जो है ये वायर के टर्मिनल है ना, ये केबल के टर्मिनल है, ये जो टर्मिनल है इनके बीच में क्या है? एयर, कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब एयर एक्ट एज ए इंसुलेटर। जी हाँ, इसीलिए हमारे प्लग जो होता है वो उसमें से डायरेक्ट करंट, जब तक हम उसमें सॉकेट में प्लग इंसर्ट नहीं करते तब तक करंट नहीं फ्लो होता है। अगर सॉकेट में से प्लग निकाल ले तो वो ओपन सर्किटेड होता है, ओपन सर्किट में से कभी करंट फ्लो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके बीच में एयर होती है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इनके बीच में जो है वो एयर है। एयर एक्ट एज अ ग्रेट इंसुलेटर, एयर जो है वो एक इंसुलेटर होता है। अब मैंने इंसुलेटर जब डिस्कस किया था तब बताया था इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर क्यों वर्क करता है, क्यों करंट को अलो नहीं करता है, क्योंकि अगर इंसुलेटर में रेजिस्टेंस की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो, अधिकतम रेजिस्टेंस की मात्रा हो, तो वो करंट फ्लो नहीं करता, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम ही वही है, फ्लो अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो एयर क्या करती है? करंट को अपोज करती है, यानी कि इंसुलेटर का काम करती है, वो करंट को फ्लो होने नहीं देती, इसलिए यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। बट अगर मैंने लोड लगा दिया, यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया, अब मेरा करंट फ्लो होगा, अब जो कि मेरा करंट फ्लो होगा, यहाँ से मेरा आई करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होते हुए VL तो यहाँ पे जो अक्रॉस में मिलेगा वो V या लोड वोल्टेज, यहाँ पे जो मिलने वाला है वो लोड वोल्टेज होगा मेरा। VL इक्वल्स टू V, यानी कि सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे मैं एक ओम्स लॉ का छोटा सा नमूना बता देता हूँ, फॉर्मूला। हम जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान में रख दीजिए। ओम्स लॉ क्या कहता है? V
इक्वल्स टू आई आर। ये फॉर्मूला एकदम ध्यान में रख दीजिए, क्योंकि ये ओम्स लॉ है और इसका हमें पूरी जिंदगी काम है। और ये मैं इसका डेरिवेशन और इसका एक्सप्लेनेशन पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ आगे चल के। फिलहाल के लिए इतना एक फार्मूला ध्यान में रख दीजिए। अगर हमारे पास v और r है तो i निकाल सकते हैं, i और r है तो v निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से हम तीनों क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ मैंने नोट्स बना के दिए हैं। विदाउट लोड द करंट इज जीरो। सर्किट में से फ्लो आने विदाउट लोड के समय पे करंट में सर्किट में से जो करंट फ्लो होने वाला है वो जीरो रहेगा, जीरो, जो कि मैंने बताया था। और क्यों जीरो रहेगा वो भी मैंने बताया था, क्योंकि इन्फिनिटी रेजिस्टेंस क्यों रहेगा, क्योंकि एयर है और एयर क्या होती है, एयर रिएक्ट एज ए इंसुलेटर। ठीक है, बट व्हेन द लोड इज कनेक्टेड, द लोड करंट जो कि मैंने डिनोट किया है I विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ सोर्स थ्रू लोड टू द नेगेटिव एंड, दैट दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। हम पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक जाने वाला करंट को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ये हमने पढ़ा था करंट में, टाइप ऑफ करंट में। तो मैं एक यहाँ पे छोटा सा सर्किट बना के दिखा देता हूँ। ये होगा मेरा लोड रेजिस्टेंस, ये होगा मेरा सोर्स। ठीक है, और अभी इसमें से करंट जो फ्लो होगा यहाँ से वो लोड करंट जो मेरा फ्लो होगा वो IL लोड करंट फ्लो होगा मेरा, क्योंकि मैंने लोड कनेक्ट कर दिया। अब इसके बीच में इन्फिनिट रेजिस्टेंस नहीं है, अब एयर नहीं है, अब तो मैंने कनेक्शन बना दिया, लोड लगा दिया है। तो मेरा करंट कैसे फ्लो होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, करंट I विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एंड, ये मेरा पॉजिटिव यहाँ से थ्रू लोड, यहाँ से लोड से नेगेटिव, इस तरीके से फ्लो होगा। ये था हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और मैंने और एक बार रिमाइंडर कर देता हूँ ओम्स लॉ के बारे में, वो मैं बाद में आपको अच्छे से लेने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए फॉर्मूला ध्यान में रख दीजिए, V इज इक्वल टू आई आर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसके रटने की जरूरत नहीं, जब हम पढ़ेंगे तब ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स मैंने बताया था कि जो भी प्रैक्टिकल सोर्सेस होंगे उनके अंदर खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, जिसको हम सोर्स रेजिस्टेंस करके डिनोट करते हैं या फिर सोर्स रेजिस्टेंस कहते हैं। और मैं जो बोला, मैं इससे पहले भी आपको बोला था कि हर एक वोल्टेज सोर्स जो कि हम यूज करते हैं वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ही होता है, यानी कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स ही होता है, यानी कि प्रैक्टिकल होता है, वो आइडियल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ऑल सोर्सेस आर प्रैक्टिकल, ऑल सोर्सेस आर प्रैक्टिकल, जो कि यूज करते हैं, हम जो यूज करते हैं वो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैज एन आइडेंटिकल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हैज एन इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इंटरनल सीरीज रेजिस्टेंस RS से डिनोट किया है। अब देखें, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये एक हम राउंड शेप में डिनोट करते हैं और ये बैटरी के शेप में डिनोट करते हैं, DC सप्लाई। इसका अर्थ ये है, एक इसका मीनिंग भी बता देता हूँ इन सिंबल का। ये बैटरी से बनने वाला सिंबल है और ये
डीसी जनरेटर से बनने वाला सिंबल है, इसीलिए हम इसको राउंड शेप में दिखाते, इसको प्लेट के फॉर्म में दिखाते, बैटरी का है इसलिए। हम जब बैटरी पढ़ेंगे तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब तो हम सिर्फ बेसिक और बेसिक देख रहे हैं। तो देखिए, वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि वोल्टेज का जो सोर्स रेजिस्टेंस होता है वो सीरीज में कनेक्टेड होता है। यहाँ पे भी सीरीज में है। अब जब मेरा लोड कनेक्टेड नहीं है, मैंने डॉटेड लाइन दिखा दी है यहाँ पे, डॉटेड लाइन यानी ये डिसकनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, तब मेरा ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये V इज इक्वल टू वी टी, टर्मिनल वोल्टेज मैं वी टी से दिखाऊंगा, और ये मेरा सोर्स वोल्टेज है। सोर्स वोल्टेज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है। अब बताइए करंट फ्लो होगा क्या इसमें से, ये सर्किट में से करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वही कंडीशन, क्योंकि ये इन दोनों टर्मिनल के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी कनेक्ट नहीं है। इनके बीच में एयर है, एयर एक्ट एज अ इंसुलेटर। इसीलिए मैंने RL लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी दिखा दी है, इन्फिनिटी, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वहाँ से करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। अब जब मैंने लोड लगा दिया, ये मेरा RS है, सोर्स रेजिस्टेंस। जब मैंने, ये मेरा RL यानी लोड रेजिस्टेंस, जब मैंने लोड लगा दिया तब इसमें से करंट फ्लो होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। हमने देखा था कि जब सीरीज में रेजिस्टेंस रहता है, सीरीज में, ये देखिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ एक बार फिर। यहाँ पे ये V1 और ये V2 ये डिफरेंट होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे RS जो है वो सीरीज में है, इसीलिए इसके अक्रॉस समव्हाट वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसीलिए क्या होगा, मेरा VL जो है वो थोड़ा सा छोटा होगा, किससे? वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। When there is no load connected, the current I equals to 0। मैंने आपको अभी बताया था, अगर मेरा कोई भी लोड जो है वो कनेक्टेड नहीं है तब मेरा करंट कैसा होगा? 0, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है, देयरफॉर देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए, जैसे हमने लोड कनेक्ट करने के बाद RS का वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर किया था, लेकिन जब लोड नहीं था तब RS का वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि अगर सर्किट में से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप कहाँ से होगा? क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसीलिए VT जो है वो इक्वल्स टू रहेगा V, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। When the load is connected, current flow through the circuit। जब मैं लोड कनेक्ट करूंगा, सर्किट कंप्लीट करूंगा, तभी मेरा लोड करंट फ्लो होगा, Hence some voltage will be drop across the RS। जब मेरा सर्किट कंप्लीट होगा तभी मेरा करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। अगर मेरा करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा तो सोर्स वोल्टेज RS, सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस में समव्हाट वोल्टेज ड्रॉप होगा, तभी होगा जब करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। और करंट कब फ्लो होना चालू हो जाएगा? जब मैं उसको लोड, उस सर्किट में लोड लगा दूंगा, सर्किट कंप्लीट कर दूंगा, तभी। बिना सर्किट कंप्लीट किए करंट फ्लो नहीं होता। इसीलिए VT थोड़ा सा कम रहेगा सोर्स वोल्टेज से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं आइडियल करंट सोर्स। जिस तरीके से वोल्टेज सोर्स होते हैं आइडियल और प्रैक्टिकल, उसी तरीके से करंट सोर्स भी होते हैं आइडियल प्रैक्टिकल। उनके रेजिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है, जैसे कि पैरेलल में हमने देखा, सॉरी वोल्टेज सोर्स में देखा था कि सोर्स रेजिस्टेंस वो सीरीज में कनेक्ट होता है। पैरेलल वोल्टेज सोर्स में सॉरी करंट सोर्स में किस तरीके से कनेक्ट रहेंगे, ये सारी कंडीशन हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आइडियल करंट सोर्स हम कल से चालू कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। और आशा करता हूँ कि जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये बेसिक इलेक्ट्रिकल, वो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और एक छोटी सी बात है कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।